हेलो जी। तो राम राम। आज है संडे और मैं और सलोनी सुबह सुबह ही लग गए हैं पार्क की सफाई करने के लिए, क्योंकि हेज बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है और बहुत ही एरिया में ये फैल चुकी है। इसके टाइम पे अगर कटिंग ना हो तो ये ठीक से ग्रोथ नहीं करती है, ना ही अच्छी लगती है। तो मैंने आज सुबह सुबह ही कैंची निकाल ली थी जो वीर सर लेके आए थे और वीर सर से मंगवाई थी। ये स्पेशल मैंने इतनी हेज के लिए मंगवा रखी है, क्योंकि कभी कभी ये काम भी बहुत अच्छा लगता है, सुकून देता है। इधर पार्क में बहुत ज़्यादा घास हो गया था तो मेरे देवर ने गाय को छोड़ दिया इधर चरने के लिए, और सलोनी भी लग रही है। सलोनी भी सुबह ही उठते ही बोली मम्मी आज मैं घास काट लूँ पार्क में से, तो मैंने कह दिया काट ले। और तभी मेरा भी मन कर गया कि चल मैं भी तेरी हेल्प करती हूँ और मैं हेज़ की कटिंग करती हूँ। हेज़ की जब भी कटिंग करनी होती है ये मेरा ही काम होता है, मैं ही करती हूँ हेज़ की कटिंग। क्योंकि अगर मैं मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ तो वो कहेंगे हेज़ को ही फेंक देंगे फाड़ के, यहाँ और पौधे लगाएंगे। और मुझे ये अच्छी लगती है, बाउंड्री बहुत अच्छी बनी हुई है इसकी। सुबह सुबह मौसम थोड़ा ठीक है, धूप तो निकल गई लेकिन थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो मुझे लगा कि आज संडे है और संडे का फ़ायदा उठाया जाए। अगर आज नहीं किया ये काम तो फिर अगले संडे पे जाएगा, अगले संडे को क्या पता कोई और काम हो जाए। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक हमने ये काम किया है और पूरा काम करने के बाद सलोनी ने भी सारा घास कट कर दिया था और मैंने भी ये पूरी हेज़ की कटिंग कर दी थी। तो ये क्लिप मैंने मेरी देवर की गुड़िया यानी मेरी मोटो से बनवाई है। ये काम कभी कभी करना होता है लेकिन ये थका देता है, लगता यूँ है कि इसमें क्या जोर आना है। लेकिन सच पूछो तो इस काम को करने के लिए मुझे लगभग 1.25-2 घंटे लग गए थे। सारी हेज़ की कटिंग करने के बाद अभी हमने अंदर कोई काम नहीं किया है, उठते ही हम चाय पानी पी के यहीं लग गए थे ताकि ये काम हो जाए और संडे को कुछ किया हुआ लगे। मैं थक गई थी तो सलोनी कहती है मम्मी मैं भी, मुझे देव कैंची मैं कट करती हूँ। फिर मैंने भी दाती लेकर के, जो उसको दराती बोलते हैं, वो लेकर के ऊपर ऊपर इसको इक्शर किया। क्योंकि जब तक ये एक जैसे नहीं दिखेंगे ना तब अच्छे भी नहीं लगते। तो कहीं ऊंचे थे कहीं नीचे, तो ये मैंने इस दराती से काट के बिल्कुल लेवल में कर दिया। और कटिंग करने के बाद है ना बहुत ही सुंदर लुक आया था। सारा घास बाहर से कट कर दिया था। पूरी साफ़ सफाई होने के बाद है ना इतना सुकून मिला कि सच में मतलब अच्छा लगा हमें कि हाँ आज संडे है, कुछ काम कर दिया। इधर सलोनी ने सारा घास पार्क में से कट कर दिया था, जगह जगह ढेरियाँ लगा दी थी। तो मुझे लगा कि ये गर्मी में सारा ख़राब ना हो जाए, तो मैंने इसको सारा इकट्ठा कर दिया। मैंने बोला था सलोनी को कि गौशाला में डाला ताकि वहाँ जो गाय हैं वो खा लेंगे। तो और इसके चाचा जी ने बोल दिया कि घास के साथ काट लेंगे, तो सलोनी ने यही इकट्ठा कर दिया। बाद में ये फिर जहाँ ये घास काटते हैं उस मशीन के पास भी रख दिया। अब हम माँ बेटी लग गए हैं कसिया लेकर के, स्पैड लेके लग रहे हैं ताकि ये चारों साइड की जो मतलब बाहर की साइड इतना घास हो गया था। कई दिनों से मैं पूछ रही हूँ कि ये जो स्पैड है ये घर पे नहीं थे। ये मेरे देवर खेत में ये खोदी वगैरह करना होता है ना इनको, तो ये लेके जा रहे थे। बहुत दिनों से मुझे नहीं मिले थे और आज मुझे दिखे तो मैंने ये लेके अपने घर के पार्क की साफ़ सफाई में जुट गई। माँ बेटी ने काफ़ी टाइम लगाने के बाद लगभग हमें यूँ हो गया था कि चलो एक काम तो हो गया। और दोनों साइड घास की ढेरियाँ लग गई हैं, एक साइड घास है दूसरी साइड हेज है। और तभी मुझे याद आया कि आज मुझे कपड़े भी धोने हैं, तो मैं सीधे ही बाथरूम में आ गई हूँ। यहाँ मैंने लगा दी है मशीन, क्योंकि आज लाइट भी है। और मशीन लगाने के साथ साथ मैंने लगाई है झाड़ू, क्योंकि सलोनी थक चुकी है। अब सलोनी, वैसे डेली का काम सलोनी का ही होता है, सोनी ही लगाती है झाड़ू, लेकिन आज ये थक गई है। लगभग 2 घंटे काम
काम तो करना ही है। अब मैं नहा धो के हो गई हूँ रेडी। खाना बना के हमने खा लिया है बीच में, क्योंकि काम करने के बाद थकान हो गई थी तो बस खाना खाने का ही मन था। और आज बिना ही नहाए सबने हमने खाना खा लिया, क्योंकि हमें और भी काम था। तो ये था कि पहले खाना पीना कर लें। डेली की आदत है, हम डेली सुबह सुबह जल्दी खा लेते हैं। तो मैं हो गई हूँ रेडी और साथ साथ में ही कपड़े धो रही हूँ, क्योंकि मशीन भी लगा रखी है। और मैंने कटिंग करवाई तो इसलिए थी कि खुले बाल रखने, लेकिन मन ही नहीं करता बाल खोल के रखने का। अब मैं वापस आ गई हूँ मशीन के पास और कपड़े मैंने लगभग धो लिए हैं। अब यहीं से मैं इनको साफ़ पानी में से निकाल के सुखा दूंगी, क्योंकि आज धूप भी है तो कपड़े सूख भी जाएंगे। और छुट्टी के दिन मोस्टली जो काम होता है वो ज़्यादातर कपड़ों का ही होता है। और पंखा लगा रखा है मैंने बाथरूम में ही, तो ज़्यादा गर्मी वाली बात नहीं है। पहले मेरे पास यहाँ अंदर पंखा था। और ये मेरे देवर की गुड़िया आई है, ये कह रही है बड़ी मी भुजिया चाहिए, तो इसकी डिमांड भी पूरी करनी है। तो ये ले आई भुजिया, परी भुजिया लेके आई है और दोनों बहनों ने खाए हैं। और मेरे कपड़े धुल चुके हैं, मैं डालूँगी इनको बाहर धूप में, क्योंकि धूप देख के वैसे ही कपड़े सुखाने का और धोने का मन करता है। तो मैं लगभग एक दिन छोड़ के एक दिन धोती हूँ। ये ले आई है और दिखा रही है बड़ी मी, मैं ले आई हूँ भुजिया और ये दोनों बहनें करेंगी अब इंजॉय। ये सलोनी को देख के चल पड़ी थी, चली गई थी ये। और मैंने भी कपड़े धो लिए हैं, मैं कर रही हूँ बाथरूम की सफाई, क्योंकि ये काम भी कपड़े धोने के साथ साथ हो जाए तो हो जाए। बाद में है ना बहुत ही बाथरूम की टाइल्स जो है वो चिकनी चिकनी हो जाती है। धूप देख के हर गृहिणी का मन करता है कि कपड़े वगैरह धूप लगा दे। तो मैंने भी सारे कपड़े, वैसे सलोनी कह रही थी कि मम्मी अंदर ही स्टैंड पे डाल दो, पड़े रहेंगे, लेकिन मेरा मन था कि धूप लगाई जाए। मैंने सारे और मुझे स्टैंड पे भी कपड़े डाल दिए। स्टैंड पे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, ड्रायर करने के बाद कपड़े जो है वो काफ़ी आ जाते हैं इस पे। लेकिन इसमें ये समस्या है कि कपड़ों को खोल के बिल्कुल ऐसे फैला के नहीं सुखा सकती। यहाँ पे है बहुत बड़ा स्टैंड, लेकिन फिर भी है ना, मैंने दीवारों पे साफ़ करके और लगा दिए थे। तब मैं थक गई और आके मैंने पिया ठंडा ठंडा पानी। तभी मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, ये मोड़ पे गए थे और ये लेके आए हैं मेरे ससुर जी के लिए कपड़ा। और मुझे दिया ठंडा ठंडा पानी, बोले पी ले अभी गर्मी बहुत है। और ये भी सो गए। ये कपड़ा मुझे दिखा रहे थे कि 100 रुपये मीटर आया है, तो वैसे कपड़ा अच्छा है, कॉटन में है। वैसे महंगाई बहुत हो गई है आजकल। और मैंने कपड़े सूखने के बाद मैं ले आई हूँ सारे कपड़े उतार के। अब मैं थोड़ी देर सोऊंगी, रेस्ट करूँगी। और तभी मेरे मन में आया कि मैं अंदर जाके सोऊं, तभी देखा दीपक तो पड़ रहा था अभी, तो मैं अंदर नहीं गई। फिर मेरे दिमाग में आई कि सलोनी मांग रही थी घेवर, तो मैंने बनाया घेवर। मैंने पहली बार ट्राई किया था घेवर, लेकिन कुल मिला के ठीक ही बन गया। साथ में बना रही हूँ मैं रबड़ी घेवर पे डालने के लिए। तो मैंने दूध चढ़ा रखा है काफ़ी टाइम से और ये गाढ़ा भी हो गया है। चाशनी और रबड़ी लगाने के बाद घेवर सच में ही अच्छा बना था। यानी थोड़ी देर रखने के बाद जो टेस्ट आया ना वो लगभग सेम ही था। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।